वो दिन याद कीजिए जब योगी संसद के अंदर आंसू बहा रहे थे, तब उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीति की जो असलियत है वो आज आप सत्ता में आए तब पता चल रहा है कि उस दिन आप आंखों से आंसू क्यों निकल रहे थे आपके। देखिए, जिला प्रशासन ने आज जिस तरह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को रोकने का काम किया, आज लोकतंत्र कहीं पर जीवित नहीं दिख रहा है। और हम कांग्रेस के लोग उस लोकतंत्र की अलग को जगाने के लिए, मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हैं। और जो माननीय आजम खान जी हैं वो तहे दिल से मिलना चाहते हैं। वो आप ये भी बात ध्यान रखो, 36-72 घंटे पहले उन्होंने एक बयान दिया था, ये प्रशासन हमारा काउंटर कराना चाहता है। आपने कितना उनकी बात को उछाला, आप भूल गए। जो हमारी चिट्ठियां हैं इनका जवाब दिया नहीं गया। प्रशासन झूठ बोल रहा है कि आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया। ये सरासर झूठी बात है, हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं सीतापुर जिला कारागार पर। यहाँ अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मिलने आए थे आजम खान से, लेकिन फिलहाल उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। प्रशासन का कहना है, जेल प्रशासन का, कि आजम खान साहब ने मना किया है, वो किसी और से मिलना नहीं चाहते। जबकि अजय राय जी का सीधा आरोप है कि प्रशासन हमको मिलने नहीं देना चाहता है। उन्होंने एक सेब की पेटी फिलहाल यहाँ पर अपने आने पर उनको भिजवाई है अंदर, जो जेल प्रशासन ने कहा है इससे हम वहां पहुंचा देंगे। लेकिन इस मामलों को लेकर सीतापुर के कांग्रेसी क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत दीक्षित। विनीत जी, क्या मामला है, क्या आप कहते हैं इससे? ये प्रशासन पूरा हर तरीके से नंगा नाच करना चाहता है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये जब से इनकी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तब से उनका है कि विपक्ष के जो भी नेता किसी के सहानुभूति में उसमें खड़ा हो तो उसको चाहे जेल में डाल दो, उसके ऊपर मुकदमे लाद दो, उसे मिलने ना दिया जाए। ये जो एक इन्होंने गंदी राजनीति शुरू की है, शायद इसका परिणाम कहीं ना कहीं इनको भी भुगतना पड़ेगा। वो दिन याद कीजिए जब योगी संसद के अंदर आंसू बहा रहे थे, तब उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीति की जो असलियत है वो आज आप सत्ता में आए तब पता चल रहा है कि उस दिन आप आंखों से आंसू क्यों निकल रहे थे आपके। आपको समझना चाहिए कि आज की डेट में कि कोई नेता अगर जेल में बंद है, उससे कोई नेता मिलने जा रहा है सहानुभूति के, उससे दल की यहाँ कोई बात नहीं है, आज आप उससे मिलने नहीं देना चाहते हैं, तो ये आप कौन सी राजनीति कहाँ किस स्तर पर लेके जा रहे हैं? ये शायद जनता भी जान चुकी है कि भारतीय जनता भी जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। हमारे साथ हैं समीना शफीक जी, जो कांग्रेस पार्टी की महिला सेल की बड़ी नेता रही हैं। हम सीतापुर से चुनाव भी लड़ी हैं। हम जानना चाहेंगे समीना जी से कि क्या ये जो बीते दिनों अखिलेश यादव और अजय राय के बीच में तल्खी पैदा हुई थी, उन्होंने चिरकुट कह के संबोधित किया, इन्होंने कहा कि नहीं ये तो अपने पिता तक का सम्मान नहीं करते, क्या उस तल्खी को एक मरहम के रूप में लगाने के लिए यहाँ पर आना हुआ है? देखिए, तल्खी, नफरत, ये सारे शब्द जो है ना, ये भाजपा की राजनीति में होते हैं। कांग्रेस की राजनीति में इन शब्दों का कहीं कोई लेना देना नहीं है। एक राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति जो यहाँ जेल में बंद है, आजम खान साहब, उनसे मिलने दूसरे राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मिलने आए। मानवता के नाते एक राजनीतिक दल का ये कर्टसी बनती है कि वो कम से कम उनका हालचाल कुशल क्षेम पूछ ले। अगर वो पूछने आए तो उसमें ये राजनीति की बातें कहीं से लानी नहीं चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि ये जितनी तल्खी, नफरत, कटाक्ष, ये जितने भी शब्दावली है, ये भाजपा की राजनीति में है। कांग्रेस की राजनीति में इसका कहीं कोई रोल नहीं है। हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? एक चीज और इधर कुछ बीते दिनों में इंडिया गठबंधन के इन दो प्रमुख घटकों के बीच में तल्खी दिखी है, नो डाउट तल्खी दिखी है। कुछ ऐसा भी है जैसे आपकी कांग्रेस के एक बड़ी वरिष्ठ नेता हैं, लखनऊ से चुनाव लड़ चुके हैं, प्रमोद कृष्णन जी, उन्होंने समाजवादी पार्टी से थोड़ा दूरी बनाने और कहीं ना कहीं बसपा को नजदीक लाने के संकेत दिए हैं। क्या कहना? देखिए, बिल्कुल नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन सेंट्रल पॉलिटिक्स के लिए पूरी तरह तैयार है और हम उसका पूरी तरह अनुसरण कर रहे हैं और ये एक तरीके का प्रयास है। देखिए, जिला प्रशासन ने आज जिस तरह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को रोकने का काम किया, आज लोकतंत्र कहीं पर जीवित नहीं दिख रहा है। और हम कांग्रेस के लोग उस लोकतंत्र की अलग को जगाने के लिए, मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हैं। और आज देखिए, मानवीय दृष्टिकोण भी हमारे जिला प्रशासन का नहीं रहा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जो उन्होंने अंदर मिलने से रोका है, ये बहुत निंदनीय है। भाई, एक ये आरोप आ रहा है बहुत साफ सा कि आपका परिचय, क्या शुभ नाम आपका? प्रहलाद पटेल, जिला अध्यक्ष लखीमपुर खीरी। जिला अध्यक्ष लखीमपुर खीरी। आप लखीमपुर खीरी से आए हैं। देखिए, सीतापुर प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन पर एक चीज और यहाँ पर एक बात आ रही है कि मुलाकात कम और मुलाकात का दिखावा ज्यादा, इस चीज के आरोप लग रहे हैं कि अगर आना था तो सुबह आ सकते थे,
2 बजे के बाद आना और इस तरीके से मुलाकात को लेकर फिर यहाँ पर डिनायल होना, क्या महसूस करते हैं? देखिए, आप सबको विदित होना चाहिए, हमारी पार्टी का लेटर कल ही आ गया था प्रशासन के पास, और जो माननीय आजम खान जी हैं वो तहे दिल से मिलना चाहते हैं। वो आप ये भी बात ध्यान रखो, 36-72 घंटे पहले उन्होंने एक बयान दिया था, ये प्रशासन हमारा काउंटर कराना चाहता है। आपने कितना उनकी बात को उछाला, आप भूल गए। ये दबाव मीडिया ने खूब उछाला इसको, ऐसा नहीं, खूब खेल उछालिए, क्यों? उनको खतरा है, यहाँ प्रशासन से खतरा है, जनता से खतरा नहीं है, कानून से खतरा नहीं है। हम लोग संवैधानिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के जिला अध्यक्ष होने बताते हैं, भारत तो एक लोकतंत्र व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था है, यहाँ किसी को मिलने जुलने कोई इजाजत, कोई रोक नहीं हो सकता है। लेकिन प्रशासन की मिली भगत बाबा जी के इशारे पर उनको न मिलने देने के लिए एक मनोवैज्ञानिक तरीके से बंदी को, कैदी को, उनको टार्चर की भावना से उन्हें रोका गया है। हम मिलने आए थे, हमें मिलने देना चाहिए था, नहीं आज कल की तारीख देते, परसों तारीख देते। प्रशासन बिल्कुल नर्वस है इस बात से, शासन के आगे झुका हुआ है, शासन का गुलाम बन के प्रशासन काम कर रहा है। ये बात कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है। आजम खान जैसे लोग इनकी पार्टी में, इनसे हल्के मुकदमे में, इनके बहिरे मुकदमे में मंत्रिमंडल में बैठे हैं, सत्ता के अंदर बैठे हैं, सांसद भी इनके हैं, विधायक भी इनके, भाजपा उनको क्यों नहीं कहती है? आप क्या शुभ नाम, क्या परिचय? लवकुश मिश्रा, मैं IT सेल चेयरमैन हूँ, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। IT सेल चेयरमैन है। क्या है इस मामले को लेकर एक चीज, और दूसरी चीज ये है कि क्या यह मुलाकात का बहाना है या मुलाकात की बेसिक इच्छा थी? कुछ ऐसा दिख रहा है आपको? हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो है आजम साहब से मिलना चाह रहे थे, जो है उनसे सिंपैथी जताना चाह रहे थे, सहानुभूति के लिए मिलने आए थे। प्रशासन ने उनके बाबा जी के इशारे पे मिलने ही नहीं दिया। इस तरीके की जो है मानवता को घृणित करने का काम जो है जो सरकार फैला रही, वो बेहद जो है निंदनीय है। ये गोरखपुर से आप आए हैं? जी जी जी। क्या शुभ नाम आपका? मनोज यादव, सहजनवा, गोरखपुर। ये जो राजनीति तो गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी की जो है वो भी कर्मभूमि बताई जाती है, तो क्या आप कह रहे हैं आज की इस मुलाकात और इस पूरे मामले पर क्या कहना है? टोटल शासन प्रशासन की नाकामी है। अभी 2 भी नहीं बजे हैं, अब 1:30 बजे हम लोग यहाँ पे आ गए थे। पहले से सूचना दी गई थी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पुराने संबंध आजम जी से रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हम जब विधायक थे तो वो मंत्री थे माननीय आजम साहब, तो व्यक्तिगत रिश्ते उनसे रहे हैं। तो व्यक्तिगत रिश्तों में आदमी कभी भी किसी से मिलने आ सकता, हम सब भारत के नागरिक हैं, एक समान हैं। ये पूरी तरीके से शासन और प्रशासन की घोर लापरवाही और पूरे तरीके से शासन प्रशासन का सोची समझी ये साजिश है कि आज इस तरीके से आजम साहब से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मिलने नहीं जा रहा। इसकी कड़ी निंदा हम लोग करते, घोर निंदा करते हैं। ये सरकार नहीं चला रहे हैं लोग, ये लोग चाबुक चला रहे हैं। इस तरीके से सत्ता कभी नहीं रही है, किसी को देखने को नहीं मिली है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कोई भी व्यक्ति किसी से मिलना चाहे उसे मिलने न दिया जाए, रोका जाए, बहुत ही घृणित कार्य है। PCC के मेंबर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं विजयनाथ अवस्थी जी, क्या कहेंगे? आज जो है ये मुलाकात का दौर जो होना था ये नहीं हो पाया। तानाशाही का फिर से नया अध्याय शुरू किया इन्होंने। न मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं था, कोई चीज लिखा पढ़ी में दी नहीं गई हम लोगों को। जो हमारी चिट्ठियां हैं उनका जवाब दिया नहीं गया। प्रशासन झूठ बोल रहा है कि आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया। ये सरासर झूठी बात है, हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये आरोप लग रहे हैं कि ये जो अखिलेश यादव जी और अजय राय जी के बीच में जो थोड़ी नाइतफाकियां इधर हुई हैं, बयानबाजी जी, उसको पाटने की नीयत से केवल एक दौरा बनाया गया। नहीं, इसको ये हम कैसे मान लें? क्या ये मानवता का दृष्टिकोण नहीं है? एक मानवीय दृष्टिकोण नहीं है कि अजय राय मिलने आ रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष? तो ये मानवता भी तो है। इसको हम ये कैसे मान लें कि इनका उनका कुछ आपस में तनातनी वो वजह कैसे हो सकता है? चलिए, तो ये थे कांग्रेस के कुछ तमाम लोग जो इस वक्त फिलहाल यह मानने को तैयार नहीं हैं कि यह तल्खी को मिटाने के लिए एक महज दौरा था। फिलहाल अजय राय, जैसी कि पहले भी यूपी तक ने संभावना व्यक्त की थी कि इनकी मुलाकात फिलहाल होना संभव नहीं है, मुलाकात में संशय की स्थिति है। आज यूपी तक ने पहले भी यह संभावना व्यक्त की थी और आखिर वही बात सच साबित हुई। अरविंद मोहन मिश्रा, यूपी तक के लिए।